अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के सेशन में आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। और फिशरीज़ के लेक्चर्स की अगर हम सिर्फ बात करें तो हमारे पास 35 तक हमने लेक्चर्स डिस्कस करने हैं, क्योंकि इनको लंबा करने के बजाय मैंने छोटे लेक्चर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को कवर कर सकें। तो हमारे पास टोटल जो फिशरीज़ के लेक्चर हुए हैं 35। पहले इरादा था भाई इनको आधे आधे घंटे 40-40 मिनट तक ले जाएं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, फिर जो है ना बंदा भी बोर हो जाता है। तो इस वजह से 15 से 20 मिनट के लेक्चर्स रखे थे ताकि जो है आसानी से आप लोग उनको कवर कर सकें। तो 24 इस वीक हमारे हो चुके हैं। बाकी जो है ना 11 लेक्चर रहते हैं और भी अगले हफ्ते, और उससे नेक्स्ट वीक में हमारे ये फिशरीज़ के सिलेबस जो है वो तकरीबन सारे का सारा कवर हो जाएगा। और आज से ही पीडीएफ फॉर्म में ये जो लेक्चर्स हैं इनके पीडीएफ फॉर्म भी मैं साथ साथ भेजना शुरू कर दूंगा, तरतीब से जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो तकरीबन 24 हो चुके हैं फिशरीज़ के। तो 24 लेक्चर्स की 24 की मैं आपको पीडीएफ के साथ में अब शेयर करना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा मेगा टेस्ट होना है, और वो जो मेगा टेस्ट है 24 लेक्चर्स जितने भी अब तक हमारे हो चुके हैं उन तमाम लेक्चर्स का टेस्ट होगा जी मंडे वाले दिन। और मंडे वाले दिन हम ये सारी चीज़ें जो है ना देखेंगे। और इसके अलावा उस टेस्ट में जो भी बंदा टॉप करेगा इंशाल्लाह उसके लिए भी बेहतरीन गिफ्ट है, उसको भी हम हौसला अफजाई के तौर पर इनाम भी देंगे जो टॉप करेगा। तो मंडे वाले दिन हमारा मेगा टेस्ट है, जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। खैर, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अगर कोई भी अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आप भी अगर हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का, तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस नंबर पे रब्ता करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो है बेसिकली एनाटमी और फिजियोलॉजी हम देख रहे थे, तो उसमें हमारे पास जो है ना ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ आई थिंक वर्टिब्रल कॉलम रहती है फिशेस के अंदर, उसको हमने देखना है। तो ये तकरीबन हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 24, टीथ एंड फिशेस। तो फिशेस में हमने दांतों को डिस्कस करना है। मोस्टली फिशेस में क्या होता है, ओरल जाज एंड फ्रेंजियल बोन बेयर टीथ। तो ओरल जाज और फ्रेंजियल जो हमारे पास बोन्स हैं, ये फिशेस के टीथ में अगर देखा जाए तो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो टीथ इन फिशेस में देखें तो ओरल जाज और क्या मौजूद होते हैं, फ्रेंजियल बोन बेयर टीथ। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। मुख्तलिफ फिशेस में मुख्तलिफ टाइप्स की जो टीथ हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं जी कैनाइन। ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट कॉनिकल होते हैं जो कैनाइन है। और इसके अलावा एट द कार्नर ऑफ माउथ, माउथ के कार्नर पर मौजूद होते हैं। एग्जांपल क्या है, इस दिस कंडीशन इज पॉन्ड स्नैपर्स। तो पॉन्ड स्नैपर्स के अंदर मोस्टली आपको क्या मिलते होते हैं, कैनाइन्स मिलते हैं। तो ये लार्जेस्ट कॉनिकल आप कह सकते हैं माउथ के कार्नर पर होते हैं, और इसके अलावा पॉन्ड स्नैपर्स के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। दूसरी फार्म अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है जी, मलेरी फार्म। और मलेरी फार्म जो है ये परमानेंट लाइक क्रशिंग टीथ है, जो क्रश करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये एक तरह के आप कह सकते हैं क्रशिंग टीथ है जो हमारे पास मलेरी फार्म है। और ये जो फार्म है मलेरी फार्म, ये आपको जो है ना दो फॉर्म में मिलते हैं, या प्लेट की फॉर्म में या फिर आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, मोलर की फॉर्म में। जो प्लेट फॉर्म में होंगे वो कैकानोज रेज वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, और जो मोलर फार्म है ये आपको किस में मिल जाएंगे, ये बेसिकली आपको मिल जाएंगे जी वुल्फ फिश के अंदर। ठीक है, तो मोलरी फार्म जो है ना क्रशिंग, जो क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, ये आपको कैकनोज और वुल्फ फिश में पाए जाते हैं। वुल्फ में मोलर की फार्म में, और कैकनोज रेज के अंदर प्लेट फार्म में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल्डी फार्म। और कॉल्डी फार्म ये अगर बात करें तो फाइन है, पॉइंटेड टीथ है, अरेंज्ड एज इन है वुड कार्ड। एक वुड कार्ड की तरह ये क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, फाइन है, और इसके अलावा पॉइंटेड टीथ हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉल्डी फार्म है, और इसके अलावा इनको हम फ्रेंजियल टीथ भी कह सकते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, फाउंड इन एक्सेस। तो ये एक्सेस के अंदर आपको मिल जाएंगे जो हमारे पास कॉल्डी फार्म है। ठीक है, तो कॉल्डी फार्म जो है फाइन पॉइंटेड टीथ और अरेंज्ड एज एन वुड कार्ड। तो ये फ्रेंजियल टीथ भी हम इनको कह सकते हैं, एक्सेस में आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी चौथी फार्म,
वेली फार्म, और वेली फार्म जो है ये क्या होते हैं, स्मॉल हैं और फाइन टीथ हैं। तो स्मॉल और फाइन टीथ जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली वेली फार्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंसीजर्स, और जो इंसीजर है बच्चों ये क्या है, लार्ज टीथ हैं विद फ्लैट एंड कटिंग सरफेस। तो लार्ज हैं और फ्लैट एंड कटिंग सरफेस रखते हैं। अडाप्टेड टू फीड ऑन मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस। तो मोलस्क और क्रस्टेशियंस के ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। इनके अंदर ऐसी अडाप्टेशंस होती हैं कि ये मोलस्क और क्रस्टेशियंस को क्या करते हैं, खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फीड करते हैं। एग्जाम्पल इनकी चेनोरस। तो चेनारोस जो है ये इनकी क्या है, इंसीजर इनके अंदर पाए जाते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई हमारे पास। सेम नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ के अंदर जो टीथ हैं फ्यूज्ड इनटू बीक एंड बाइटिंग। तो कुछ के अंदर आपको ये बीक की फॉर्म में और बाइटिंग की फॉर्म में नज़र आएंगे। जो बीक की फॉर्म है उनमें आपके पास क्या है, हमारे पास आ जाते हैं पैरेट फिश है और नाइफ फिश है। तो पैरेट फिश और नाइफ फिश जो है ये इनमें क्या पाए जाते हैं, बीक की तरह की आप कह सकते हैं, टीथ जो है वो फ्यूज्ड इनटू बीक पैरेट फिश में और नाइफ फिश में। ठीक है। और बाइटिंग में अगर बात करें तो इकोनोडर्म्स हैं, क्रस्टेशियंस, जैसा कि हमारे पास ब्लोफिश हो गई। तो बाइटिंग जो है ये आपको ब्लोफिश, क्रस्टेशियंस, इकोनोडर्म्स के अंदर मिलेंगे। तो ये बाज़ों का टीथ जो है वो बीक और बाइटिंग फॉर्म में भी आप कह सकते हैं फ्यूज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें 7वें नंबर पे फ्लैट एंड ट्राई एंगुलर कटिंग टीथ। तो कुछ फिशेज में आपको फ्लैट एंड ट्राई एंगुलर कटिंग टीथ भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास क्या है जी, शार्क हैं, पिरहैनस हैं, चेराकिन्स हैं, फीड ऑन एल्गी। ठीक है, तो चेराकिन्स जो हैं ये एल्गी के ऊपर होते हैं। तो इनमें भी आपको कौन से टीथ बेसिकली नज़र आते हैं, फ्लैट एंड ट्राई एंगुलर और कटिंग टीथ नज़र आते हैं। अच्छा, ये पीछे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है परिंदों वगैरह की, तो ये क्योंकि मैं पार्क में बैठा हूँ एक्सरसाइज करते हुए, तो वहाँ से जो है ना कुछ आवाज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। खैर, नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रेंजियल टीथ। और फ्रेंजियल टीथ आपको कहाँ मिलते हैं, सिक्लेट्स के अंदर और पैरेट फिश में। तो पैरेट फिश और सिक्लेट के अंदर आपको फ्रेंजियल टीथ मिल जाएंगे। माइनस और शक्कर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो माइनस और शक्कर्स हैं फिशेस, उनमें दांत वगैरह नहीं होते, लैक टीथ, तो उनमें आपको दांत वगैरह मौजूद नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, खैर, उसके बाद है जी प्लेटीन आर्च, जिसे हम तालू कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ बोन। प्लेटीन आर्च जिसे हम तालू कहते हैं, तो इनमें आपको 4 पेयर्स मिलते हैं बोन्स के, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जी प्लेटीन। In bony fishes, palatine are cartilaginous. They are dentigerous are also called placier bone. तो इनको placier bone भी कहते हैं, dentigerous भी हैं, और बोनी फिशेस में ये कार्टिलेजिनियस होते हैं। डेंटिजेरस क्या है, ये सेस्ट है। ये बेसिकली दांतों के ऊपर जो सेस्ट मौजूद होते हैं जो उनको ख़राब करते हैं, उन्हें डेंटिजेरस कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरे जो पेयर हैं, 4 पेयर्स हैं। पहला प्लाटीन, दूसरा डर्मल एक्टो टेरिगॉइड। तो डर्मल एक्टोटेरिगाइड्स जो हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास नैरो हैं, टी शेप्ड हैं, सम टाइम डेंटिजेरस। तो ये भी कुछ बाज़ों का डेंटिवेरस होते हैं, टी शेप्ड हैं और नैरो हैं। और नेक्स्ट हमारे पास चौथे जो पेयर है इसका वो है जी मीजोटेरिगाइड। मीजोटेरिगाइड जो है ये थिन है, रूफ ऑफ द माउथ, और माउथ की जो है ये रूफ छत की बना रहे होते हैं, तो इनको रूफ ऑफ माउथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चौथे नंबर पे है जी मेटाटेरिगाइड। ये कार्टिलेजिनियस हैं और इसमें सस्पेंसोरियम पाया जाता है। सस्पेंसोरियम क्या है, कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज बोन दैट अटैच लोअर जा एंड अपर कॉलम सीरीज विद स्कल। तो ये स्कल के साथ जो है ना, अपर कॉलम और लोअर जा के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, सस्पेंसोरियम जो है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज से बने होते हैं। तो ये 4 पेयर्स हैं, मेटाटेरिगाइड, मीजोटेरिगाइड, डर्मल एक्टो टेरिगाइड और हमारे पास प्लाटीन, जो कि किस में होते हैं, प्लाटीन आर्च मतलब तालू के अंदर आपको मिल जाते हैं। फिशेस की बात हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, ये हो गया जी फिशेस के अंदर जो टीथ हैं उनकी डिस्कशन। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास है फिश सिस्टमैटिक्स। अगला चैप्टर भी हमारा यही होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। खैर, नेक्स्ट 25 जो लेक्चर होगा वो वर्टिब्रल कॉलम होगा और रिब्स होंगी, क्योंकि हमने स्कल में डिस्कस किया था कि रिब्स हैं और वर्टिब्रल कॉलम है, स्कल है।
टीथ हैं, तो रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम हम नेक्स्ट लेक्चर 25 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डील्स विद द काइंड डाइवर्सिटी एंड देयर अरेंजमेंट इनटू नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो फिश सिस्टमैटिक क्या होती है, जो डील करती है डाइवर्सिटी, काइंड या उनकी अरेंजमेंट नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर, मतलब उनको हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, किन किन ग्रुप्स में। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ मीन फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। सीधी सी बात है, क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, किस लिए होते हैं, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीशीज है, उसके ओरिजिन और उसके अंदर जो एवोल्यूशन है उसको जाना जा सके कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं और कहाँ से इनकी एवोल्यूशन हुई है। अच्छा, सूटेबल ऑफ फिशेस टू सिस्टमैटिक स्टडीज, के फिशेस की जो हम सिस्टमैटिक स्टडीज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो सूटेबल, मुनासिब है, किस लिए है, क्यों आखिर हम उनकी जो है ना क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनको सिस्टमैटिक्स के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसकी जो मेन वजह है, सबसे पहले तो अबंडेंट एंड स्पीशीज। तो फिशेस जो है ना, क्योंकि अबंडेंट स्पीशीज हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं फिशेस की, 40 से 45,000 के करीब आपको इनकी स्पीशीज मिलती हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर आप कह सकते हैं फैली हुई हैं। तो अबंडेंट स्पीशीज होने की वजह से हम कहते हैं ये जो फिशेज हैं, इनकी सिस्टमैटिक, इनकी क्लासिफिकेशन लाजमी है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इनकी स्पीशीज हैं। तो हमें फिर पता नहीं चलता ये कौन सी है कौन सी, जब क्लासिफिकेशन हो जाएगी तो उनकी स्टडी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। दूसरा क्या है, कैरेक्टर दैट आर सूटेबल फॉर टेक्सोनोमिक एनालिसिस। तो इसमें कुछ ऐसे खास कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं जो टेक्सोनोमिक एनालिसिस के लिए क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं। टेक्सोनोमिक एनालिसिस करने के लिए भी कुछ फिशेस के अंदर कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं इनकी क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक वगैरह में इनको डाला जाता है। खैर, सूटेबल फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड अंडर लेबॉरेटरी कंडीशन, सीधी सी बात है, फिश जो है उसके ऊपर हम बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनको लैब के अंदर भी, लेबॉरेटरी के अंदर भी हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ कंडीशन में इन फिशेस को रखते हैं, क्योंकि फिशेस जो है आपको पता है बेहतरीन सोर्स हैं प्रोटीन का, और ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा ग़िज़ा है इंसान के लिए। तो इसलिए जो है फ़िश के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ताकि मैक्सिमम इससे प्रोडक्शन और मैक्सिमम इससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। तो अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए सीधी सी बात है, हमें पता होगा भाई ये अच्छी है, ये जहरीली है, ये कौन सी फ़िश है। तो इस तरीके से हम उसको आसानी के साथ जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्वायरमेंटल कोरिलेशन, वेल मार्क्ड, दे अडॉप्ट हिमसेल्फ विद इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो ये अब इन्वायरमेंटल को रिलेटेड होती हैं जो फिशेस हैं, तो इस तरीके से हमारे लिए आसानी हो जाती है कि इसकी हम हम मतलब कहने का क्या है कि इन्वायरमेंटल को रिलेटेड है कि ये इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को चेंज करती हैं, और इसलिए हमें इनकी स्टडी करना भी लाजमी होता है, ताकि इनकी क्लासिफिकेशन की जा सके आसानी से कि कौन कौन सी जो है वो अहम है, जो इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को चेंज करती हैं, कौन सी जो है वो इंटरनल मेटाबॉलिज्म से करती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन से ही हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेडेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन आर कॉमन प्रोवाइड टेस्ट फॉर जेनेटिक रिलेशनशिप। तो इंटरग्रेडेशन और हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, ये भी कॉमन है फिशेस के अंदर। तो ये भी एक तरह की बुनियाद है, ताकि हम फिशेस की क्या कर सकें, क्लासिफिकेशन कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास असल में बताने का मकसद ये था कि फ़िश क्यों सूटेबल है कि उसकी सिस्टमैटिक की जाए, उसकी क्लासिफिकेशन की जाए। ठीक है, अगला चैप्टर भी हमारा यही है, 2 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स में हम उनको कवर करेंगे। फिर हमारे पास फ़िश कल्चर वाला है, उसको भी हमने 2 से 3 लेक्चर्स में ख़त्म करना है। ठीक है, बाकी हमारे पास कॉमन फिशेज़ हैं, उनके साइंटिफिक नेम है, कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं, उन चीज़ों को भी हमने साथ में लेके चलना है। तो इंशाल्लाह 35 लेक्चर में हमने इन तमाम जो फिशरीज़ का हमारे पास हम कह सकते हैं सिलेबस वो कवर हो जाएगा। और इनकी पीडीएफ मैं पहले बता चुका हूँ कि अंडर प्रोसेस है, वो तैयार हो रही हैं। जैसे ही वो हमारे पास कंप्लीट होती हैं तो मैं ग्रुप में साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। एक एक को जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो इसलिए ग्रुप के अंदर ही मैं शेयर कर दूँगा। उसके बाद है जी डाटा ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा डाटा चाहिए? सबसे पहले तो सीधी सी बात है, नंबर्स ऑफ कैजुअल रेस जो हैं, तो कैजुअल रेस कंसेप्ट इन मैनी फैमिलीज कैन नॉट बी यूज्ड इन दोज ग्रुप बिलो द फैमिली। ठीक है, तो कैजुअल फिन आप
कैजुअल फिन या कैजुअल रेज कह सकते हैं कि उनके नंबर्स की बुनियाद पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं फिशेस को। दूसरा नंबर ऑफ वर्टिब्रल, तो वर्टिब्रल की जो हमारे पास नंबर्स हैं उनकी बुनियाद पे हम जो है इनको क्लासीफाई कर सकते हैं जो हमारे पास फिशेस हैं। ठीक है, स्पाइनी रे फिश हो गई, सब स्पीशीज प्लस जेनस लेवल क्लासिफिकेशन। उसके बाद एब्सेंस ऑफ पेल्विक फिन, तो पेल्विक फिन की गैर मौजूदगी के तौर पर भी हम इसको एब्सेंस ऑफ पेल्विक फिन्स के को बुनियाद बना के भी हम जो फिशेज हैं उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, फैमिली ट्रेट और इंडिविजुअल वेरिएशंस वगैरह देख के। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव हेड साइज, तो हेड साइज देख के कुछ फिशेस का हेड बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो इस बुनियाद पे हम भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फिशेस की। तो रिलेटिव हेड साइज को बुनियाद बना के भी क्लासिफिकेशन आसानी के साथ की जा सकती है फिशेस की। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जनरल कैरेक्टर्स में बात करें, यूज टू सेपरेट स्पीशीज और जनरा, ओस्टियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कुछ जर्नल कैरेक्टर्स हैं उनकी बुनियाद पे भी हम जो है ना स्पीशीज़ की बुनियाद पे, जेनरा की बुनियाद पे भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास फिशेस हैं इनको क्लासीफाई आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा शो लिटिल वेरिएशन देन मेरिस्टिक्स, हमारे पास काउंटेबल ट्रेट फॉर एग्जांपल स्केल नंबर हो गया, स्केल्स हो गए, कितने स्केल्स पाए जाते हैं, कितनी तादाद में है। वेरी लेस वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ओस्टियोलॉजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट फिशेस। ठीक है, तो कहने का मतलब स्केल की बुनियाद पे हम क्या कर सकते हैं, फिशेस को जो है वो कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कलर्स है, कलर की बुनियाद पे हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कैन क्लासीफाई फिशेस। तो फिशेस को क्लासीफाई जो है वो हम कलर्स की बुनियाद पे भी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पे हम फिशेस जो हैं उनको आसानी के साथ क्लासीफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो आपको पता है किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो ये मेजर